आदित्य और निकिता की शादी भले ही उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन निकिता ने अपने फर्ज को बहुत अच्छे से निभाया था। लेकिन एक दिन आदित्य ने दे दिया निकिता को तलाक। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए निकिता चली जाती है आदित्य को छोड़कर। लेकिन जब वो वापस लौटी तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब आदित्य उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, लेकिन क्या यह संभव है? क्या निकिता फिर से आदित्य से दोबारा प्यार कर पाएगी? क्या आदित्य उसका दिल जीत पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। निकिता अपने रूम में बैठी हुई बेसब्री से अपने पति राजवीर का इंतजार कर रही थी। उसका रूम गुलाब के फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। इस वक्त निकिता ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकिता ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती थी, क्योंकि वो सादगी में ही काफ़ी ब्यूटीफुल लगती थी। लेकिन आज अपने चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया था, जिससे वह और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने सामने लगी वॉच में टाइम देखती है तो उस पर 10:23 लिखा हुआ था। वह सोचती है, पता नहीं आदित्य अभी तक क्यों नहीं आया। क्या उन्हें मेरा यह सरप्राइज़ पसंद आएगा? तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड विधि की कॉल आती है। फ़ोन उठाते ही उसे विधि की प्यारी सी आवाज़ आती है। हेलो मेरी जान, क्या उस आदित्य को तुम्हारा सरप्राइज़ पसंद आया? निकिता मुंह बनाते हुए बोलती है। विधि, तू आदित्य के बारे में बात करते हुए हमेशा मुंह क्यों बनाती है? विधि बोलती है, क्योंकि मुझे तेरा वह सो कॉल्ड हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा यह सब बातें छोड़, क्या बता, क्या उसे तेरा सरप्राइज़ पसंद आया? उसकी बात सुनकर निकिता उदास होते हुए बोलती है, वह अभी तक घर नहीं आए। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। विधि ने कहा, निकिता तुम अच्छे से जानती हो कि आदित्य तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुम उसके लिए यह सब क्यों करती हो? तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने आज के दिन भी तुम्हें इग्नोर कर दिया। निकिता को यह सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह सब सच था। उसकी और आदित्य की शादी भले उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन न जाने कब उसे आदित्य से प्यार हो गया। लेकिन आदित्य उसे कभी एक नज़र देखता तक नहीं था। वह अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए विधि से बोलती है, चल ठीक है, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। फ़ोन काट कर अपने रूम से बाहर जाती है और पूरे घर पर अपनी नज़र फेरती है। जहाँ पर एक भी सर्वेंट नहीं था, वह विला से बाहर निकल जाती है। कुछ देर में उसकी कार एक 30 मंजिला ऊंची इमारत के पास खड़ी थी, जिस पर गोल्डन वर्ड में मेहरा कॉरपोरेशन लिखा था। यह कंपनी उसके पति आदित्य मेहरा की थी। आदित्य मेहरा जो इंडिया का सबसे हैंडसम और रिच बिजनेस टाइकून था, लेकिन उसके डरावने ऑरे की वजह से कोई उसके करीब नहीं जाता था। उसे जो चाहिए होता था वह किसी भी कीमत पर पा लेता था। हर दूसरे दिन उसका नाम किसी न किसी फेमस एक्ट्रेस या मॉडल के साथ लिया जाता था। दुनिया को लगता था कि आदित्य मेहरा अभी भी सिंगल है, लेकिन सच्चाई आदित्य, निकिता के अलावा सिर्फ 3 लोगों को पता थी। निकिता अपनी कार से बाहर आती है और कंपनी के एंट्रेंस पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से आदित्य से मिलने की बात करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, आपके पास अपॉइंटमेंट है? निकिता कहती है, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे नहीं जाने देती, लेकिन तभी निकिता की नज़र आदित्य के असिस्टेंट नील पर पड़ती है। वो उसे आवाज़ देती है। नील जैसे निकिता को देखता है तो उसके चेहरे पर सिकन आ जाती है। वह मन में सोचता है, मिसेज मेहरा यहाँ पर कैसे? वह तो आज से पहले कभी कंपनी नहीं आई। वो उसके पास जाकर उसे ग्रीट करता है। निकिता बोलती है, आदित्य कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। नील बोलता है, बॉस अभी किसी ज़रूरी मीटिंग में है, आप उनका वेट कर लीजिए। नील निकिता को टॉप फ्लोर पर ले जाता है और उसे एक रूम में बिठा देता है और खुद वहाँ से बाहर जाकर आदित्य को कॉल करने लगता है, लेकिन आदित्य उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। निकिता को आदित्य का वेट करते करते आधा घंटा हो जाता है। उससे और सब्र नहीं होता है और वह उस रूम से बाहर निकलकर आदित्य का केबिन ढूंढने लगती है। अभी रात का वक्त था, इसलिए ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं थे और आदित्य का केबिन टॉप फ्लोर पर था, जहाँ पर किसी को भी जाने की परमिशन
नहीं थी। निकिता अभी आगे बढ़ रही होती है कि उसके कानों में किसी लड़के के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की दिशा में जाती है तो देखती है कि एक केबिन से आवाज़ आई। निकिता आदित्य की आवाज़ है। यह लड़की कौन है? निकिता जल्दी से केबिन का डोर खोल देती तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसके सामने सोफे पर उसका पति आदित्य बैठा था, जिसके शर्ट के ऊपर के सभी बटन खुले हुए थे और वहीं उसके ऊपर एक लड़की बैठी थी। निकिता उसे देखकर पहचान जाती है कि ये लड़की इंडिया की फेमस मॉडल काया मित्तल थी। गेट खुलने की आवाज़ से आदित्य और काया दोनों गेट की तरफ देखते। निकिता को देखकर काया तुरंत आदित्य की गोद से उठ जाती है और वहीं आदित्य अपनी इमोशनल लेस आंखों से निकिता को देख रहा था। काया को निकिता की पहचान के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की? और क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के केबिन में जाने से पहले गेट नॉक कर लेना चाहिए? लेकिन निकिता उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखती रहती है। वही आदित्य भी उसके चेहरे को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। निकिता काया को साइड कर आदित्य के पास जाती है और उससे बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं आपका इंतजार कर रही थी और आप यहाँ। वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती। काया उसके पास आकर बोलती, तुम आदि बेबी से कैसे बात कर रही हो? और फिर आदित्य से पूछती, आदि क्या तुम इसे जानते हो? निकिता उम्मीद भरी आंखों से आदित्य को देखती, लेकिन आदित्य का जवाब सुनकर वह शौक हो जाती। आदित्य ने कहा, नहीं, मेरी इससे कुछ खास जान पहचान नहीं है। इसका जवाब सुनकर निकिता रोते हुए बोलती, आदित्य मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य ने कहा, वाइफ नहीं, जबरदस्ती की वाइफ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मॉम को मना कर दो, लेकिन तुम तो मिसेज मेरा बनना चाहती थी, इसलिए तुमने उन्हें हाँ कर दी। तुमने सोचा था कि मेरी शादी के बाद तुम मेरे पैसों पर ऐश करोगी। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता। उसके मुंह से यह सब सुनकर निकिता अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह समझ चुकी थी कि आदि शायद कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। वह अपनी आँख बंद करके गहरी सांस लेती है और बोलती है,